हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए सेशन में। तो आज एक बार फिर फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गति नियम। जो भी तीन वो नियम है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए न्यूटन का गति नियम। पहला हमारा न्यूटन का नियम क्या है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं ना। जड़त्व क्या है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो यही सेम क्या है, हमारा न्यूटन का पहला नियम है। फर्स्ट वाला क्या है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी ना, कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, बाहर से कोई फोर्स नहीं दिया जाए। ठीक, तो यही हमारा क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और जड़त्व का नियम भी है। हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहेगी। कोई वस्तु क्या है, विराम है। अगर विराम है तो कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, इस तरह से इसको लिखेंगे, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में जब तक रहेगी तब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक ना। न्यूटन का पहला नियम क्या है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तब विराम रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में से पूछता है, इसी को हम लोग जड़त्व नियम बोलते हैं। जड़त्व नियम, जड़त्व का नियम इसी में बोलते हैं। जड़त्व का नियम कौन दिया था, गैलीलियो का जड़त्व का नियम है, तो वही जड़त्व का नियम दिया था। तो अब इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसे हमको क्या मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। इससे हमको क्या मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। तो बल का परिभाषा क्या है कि बल वह मतलब भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार, स्थान में परिवर्तन कर देता है। ठीक, तो न्यूटन का पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु विराम में है तब विराम में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक, तो अब देखिए इसमें ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जड़त्व का नियम इसको बोलते हैं और बल की परिभाषा इससे मिलता है ना। अब आगे है दूसरा इसका, देखिए दूसरा आपका है इसका दूसरा नियम कि संवेग में परिवर्तन की दर जो भी होता है, संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ लिखेंगे संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए संतुलित बल के समानुपाती होता है। ठीक, क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर मतलब जो भी है परिवर्तन, जो हर सेकेंड में, हर जितने टाइम में परिवर्तन हो रहा है उस पर जो भी बल लगेगा, बल लगाने से जो भी परिवर्तन हो रहा है संवेग में, संवेग P बराबर, संवेग हमको पता है ना, इस संवेग क्या होता है, संवेग P बराबर mv होता है। कल भी मतलब पिछला वीडियो में आपको बताया थे, संवेग P बराबर mv होता है। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, देखिए संवेग P बराबर mv हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ देखिए m kg, v क्या है, v वेग है, v क्या है हमारा, वेग है, तो kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका हो जाएगा मास, द्रव्यमान का होता है kg, उसके बाद जो वेग है वेलोसिटी उसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का kg मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप अपने से उसका एसआई यूनिट, अगर जब एग्जाम में पूछ देवे तो एसआई यूनिट हम लोग अपना ही से निकाल लेते हैं। जब उसका फार्मूला पता रहेगा तो हम लोग एसआई यूनिट खुद बना लेते हैं। सभी का एसआई यूनिट कैसे निकलता है एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पहले यहाँ पे संवेग का जान लेते हैं। संवेग P बराबर mv होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर
सेकेंड होता है ना। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और जो बल होता है से उसके दिशा में होता है ना। अब यहाँ पे इससे क्या, सबसे पहले यहाँ से हमारा F बराबर ma यहीं से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ग्रुप डी के कोई भी सेट में देखिएगा, पिछला 2019 वाला में हर सेट में 1-2 क्वेश्चन हमेशा इससे आता है, F बराबर ma पर ना। यहाँ से F बराबर बल का समीकरण यहीं से मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो बल का समीकरण बल का समीकरण हमको मिलता है किससे? न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक। बल का समीकरण हमको न्यूटन के दूसरा नियम से, बल का जो परिभाषा मिलता है न्यूटन के पहले नियम से मिलता है, ठीक। यहाँ से दूसरा नियम से F बराबर ma हमको यही समीकरण है बल का, यही प्राप्त होता है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इसको रब कर देते हैं। जो F बराबर ma है, F बराबर ma, यहाँ से F हमारा क्या है? F हमारा फोर्स है, बल। ये हमारा क्या है? बल है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन ना। अब m क्या है? m हमारा द्रव्यमान है। द्रव्यमान का आपको किलोग्राम पता है, केजी किलोग्राम। a है एक्सेलरेशन मतलब क्या? त्वरण वेग परिवर्तन की दर, जितने समय में वेग का परिवर्तन होता है वेग परिवर्तन की दर होता है। तो त्वरण यहाँ है, इसका ये हो जाएगा हमारा त्वरण, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इससे हमको 3 चीज मिलता है। F न्यूटन है, m हमेशा केजी में रहेगा, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा ना। F बराबर में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब F बराबर में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम होगा। तीसरा नियम क्या है न्यूटन का? क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है? विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन का तीसरा नियम है। जैसे एग्जाम्पल में क्या, जैसे हम नदी में कोई नाव है, ठीक। तो नाव पर से हम लोग बाहर कूदते हैं, तो नदी में नाव है तो नाव पर से हम लोग क्या करते हैं? नाव पर से बाहर कूदते हैं। तो क्या होता है कि जब ही हम लोग बाहर कूदते हैं तो नाव हमारा क्या है? पीछे की ओर खिसक जाता है ना। तो एक वो क्रिया हुआ कि हम कूद रहे हैं, और दूसरा हुआ उसके विपरीत, जो भी हम कर रहे हैं उसके विपरीत एक हो रहा है कि नाव पीछे की ओर आ रहा है। इसके अलावा जैसे बंदूक से गोली छूटना, जब बंदूक से गोली छूटी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देता है, ठीक। तो ये सब क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण है ना। तो ये हो गया क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो फर्स्ट नियम आपका हो गया। फर्स्ट नियम क्या है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा जब तक कोई उस पर बल नहीं लगाया जाए। उससे क्या होता है? जड़त्व का नियम बोलते हैं, और उससे क्या होता है? बल का परिभाषा मिलता है। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर जिस बल से होता है उस बल का वो क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ से F बराबर ma हमको मिलता है न्यूटन के दूसरा नियम से, मतलब न्यूटन के दूसरा नियम से बल का समीकरण मिलता है, ठीक। न्यूटन के तीसरा नियम क्या है? क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है ना। जैसे बंदूक से गोली का छूटना, या नाव से जब हम लोग बाहर कूदते हैं तो वो भी हो गया। तो न्यूटन के तीनों नियम हो गया। अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। 3 गो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, गति समीकरण या इसको बोल सकते हैं गति के समीकरण, गति समीकरण इसको बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है गति का समीकरण। तो ये क्या है? तो पहला है हमारा, आपको पता होगा, v माइनस यू बटा टी बराबर होता है a ना। v माइनस यू बाई टी, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ये भी लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसको इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो v बराबर ई हो गया v माइनस यू बाई टी। v यहाँ क्या है? देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे दूसरा, एस बराबर मतलब विस्थापन जो दूरी है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर ना। ये भी क्या है हमारा? एक यहाँ पे ये दूरी है, एस क्या है? दूरी है। और एक तो होता है तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो एक ई हो गया, एक हमारा ई हो गया,
और एक हमारा ई हो गया। तीनों समीकरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जब गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ेंगे तो उसमें इसको देखेंगे, इसका प्रयोग वहाँ पर भी होता है। तो इसमें देखिए भी क्या है, यहाँ पे भी है से अंतिम वेग है, कोई भी वस्तु का अंतिम वेग। यू हमारा है से प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। ए हमारा क्या है, ये त्वरण है, ठीक। अब इसमें क्या है, टी आपको पता ही होगा, टी टाइम है ना। और इसमें क्या है, एस पता है, एस विस्थापन, विस्थापन है, वही दूरी इसको बोल सकते हैं। विस्थापन भी शॉर्ट दूरी है, विस्थापन क्या है, शॉर्ट दूरी है। विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार का दूरी है, ठीक। तो तीनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, यहाँ से एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्या है, अंतिम वेग है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, टी क्या है, हमारा टाइम है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और एस क्या है, हमारा डिस्टेंस है, या इसको बोल सकते हैं विस्थापन है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जस्ट जब आगे आएंगे तो उसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसको पढ़ेंगे, और ये वहाँ पे कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें तो कुछ नहीं है। और जो भी मेरा पीछे का वीडियो देखिए, जो भी छोटा छोटा टॉपिक मेरा है एकदम एग्जाम ओरिएंट है, मतलब हमेशा इससे हमेशा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो भी मेरा वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। बाकी आप खुद समझदार हैं क्या आपको करना है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।